अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 18 देखेंगे। लेक्चर नंबर 17 तक जो लेक्चर हैं अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक बात बताता चलूं कि मैंने CS601 के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट CS601 के ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 86 से 89 तक जो है वो कवर करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। यही हमारा जो है फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हम एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के जो मेथड हैं वो ही बस रीड करेंगे। इसमें तीन मेथड यूज होते हैं, वो हम रीड करेंगे, और एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन होती क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखें एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन और एनालॉग मॉड्यूलेशन। इसको एनालॉग मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि एनालॉग मॉड्यूलेशन बताएं तो आप लोगों ने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग कन्वर्सेशन ये दोनों एक ही चीज़ है, आप इनकी एक ही डेफिनेशन लिख सकते हैं। इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय एन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग कन्वर्जन या फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपकी जो एनालॉग इंफॉर्मेशन है उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। आपकी एनालॉग इंफॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देने का जो अमल है उसको हम कहते हैं कि एनालॉग कन्वर्ट। आप सिंपल कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एनालॉग डाटा कन्वर्ट टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एनालॉग डाटा कन्वर्ट टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, सिंपल है ये। अभी देखें, मॉड्यूलेशन इज नीड इफ द मीडियम इज बैंड पास इज नेचर और इफ ओनली अ बैंड पास चैनल इज अवेलेबल टू अस। वो कह रहे हैं कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि जब हमारे पास सिर्फ एक ही बैंड पास चैनल मौजूद हो तब हमें जो है वो मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जो है वो मॉड्यूलेशन या कन्वर्जेशन करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि कन्वर्जेशन या मॉड्यूलेशन में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है। अब देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है। आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेशन क्यों जरूरी है, तो बेसिकली क्यों जरूरी है, इफ ओनली अ बैंड पास चैनल इज अवेलेबल टू अस। अगर आपके पास सिग्नल गुजारने के लिए जो है वो एक ही बैंड पास चैनल मौजूद हो तब आप जो है वो कन्वर्जेशन करते हैं। ठीक है, अभी नीचे देखें, इसमें एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली एनालॉग मॉड्यूलेशन या फिर एनालॉग कन्वर्जेशन होती क्या है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, द गवर्नमेंट असाइन अ नैरो बैंडविड्थ टू ईच रेडियो स्टेशन। गवर्नमेंट की तरफ से हर रेडियो स्टेशन को एक नैरो बैंडविड्थ जो है वो असाइन की जाती है। असाइन मीन मिल जाना किसी को, ठीक है, या फिर उसके मतलब हिस्से में आ जाना किसी के। ठीक है, हर और रेडियो स्टेशन के हिस्से में एक नैरो बैंडविड्थ जो है वो क्या आती है, साइन की जाती है। द एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस बाय ईच स्टेशन इज लो पास सिग्नल। जो भी हर स्टेशन की तरफ से एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ये लो पास सिग्नल हैं। ऑल इन द सेम रेंज, और सारे जो है वो सेम रेंज में होते हैं। टू बी एबल टू लिसन टू द डिफरेंट स्टेशन, मुख्तलिफ स्टेशन को सुनने के लिए टू लो पास सिग्नल नीड टू बी शिफ्टेड ईच टू अ डिफरेंट रेंज। आप देखें ना, इसके एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास पेंट ओपन हो जाता है तो मैं आपको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। तो स्टूडेंट, पेंट जब तक ओपन होता है तब तक आप इस डायग्राम को समझें कि ये देखें आपका क्या है। बेसिकली पहले क्या था आपका, ये इस तरह से एनालॉग डाटा था ये वाला, ठीक है। देन फिर ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से एनालॉग सिग्नल में। तो यही बेसिकली आपकी क्या है, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन, एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग डाटा है आपका इस तरह से, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर दिया गया एनालॉग सिग्नल्स में। अभी मैं जैसे कि आपको समझाने लगा था यहाँ पे पेंट पे, तो देखें आपके पास रेडियो स्टेशन हैं, ठीक है, मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन है इस तरह से, और गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इनको सिग्नल असाइन किए हुए हैं जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। फॉर एग्जांपल ये टोटल कितने रेडियो स्टेशन है हमारे पास,
टोटल हमारे पास जी 4 रेडियो स्टेशन है और इनसे जो सिग्नल आ रहे हैं ना वो सेम सिग्नल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको नैरो बैंडविड्थ दी हुई है, ठीक है। तो सभी के सिग्नल सेम आ रहे हैं, इस तरह से एक ही पॉइंट पे सेम सिग्नल आ रहे हैं। अब आप किसी एक रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एनालॉग कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। इस मकसद के लिए एनालॉग कन्वर्सेशन की जाती है कि गवर्नमेंट ने सभी रेडियो स्टेशन को एक नैरो बैंडविड्थ दी होती है जो कि सेम रेंज होती है, सेम ही जगह होती है। तो देन फिर हम किसी एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए क्या करते हैं, एनालॉग कन्वर्सेशन करते हैं। अभी देखें यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है, अगेन से आपको रिपीट करवाऊंगा कि द गवर्नमेंट असाइन अ नैरो बैंडविड्थ टू ईच स्टेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया है, नैरो बैंडविड्थ हर स्टेशन को दी हुई है। द एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस बाय ईच स्टेशन, हर स्टेशन की तरफ से ही एनालॉग सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इज लो पास सिग्नल, इनको क्या कहते हैं कि ये लो पास सिग्नल हैं। बेसिकली नैरो बैंडविड्थ एंड वाइड बैंडविड्थ की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि नैरो बैंडविड्थ में लो पास चैनल होते हैं और वाइड बैंडविड्थ में हाई पास चैनल होते हैं। तो जब नैरो बैंडविड्थ दी है तो इसका मतलब है कि आपके जो सिग्नल हैं वो कौन से हैं, लो पास सिग्नल्स हैं। ऑल इन द सेम रेंज, और सभी की रेंज सेम होती है। फॉर एग्जांपल 5 रेडियो स्टेशन है तो उनके नैरो बैंडविड्थ सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, असाइन किए हुए हैं और उनकी रेंज भी सेम है। टू बी एबल टू लिसन टू द डिफरेंट स्टेशन, मुख्तलिफ स्टेशन को सुनने के लिए द लो पास सिग्नल नीड टू बी शिफ्टेड, इन लो पास सिग्नल को, इन लो बैंडविड्थ या नैरो बैंडविड्थ सिग्नल को वाइड बैंडविड्थ या फिर हाई पास सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली हम एनालॉग कन्वर्सेशन क्यों करते हैं। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लें इस डायग्राम को कि ये आपका एनालॉग डाटा था, इसको जब हमने एनालॉग कन्वर्सेशन में कन्वर्ट किया प्रोसेस से गुजार के, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट आया वो क्या है, आपका एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी एनालॉग यूज हुआ, यहाँ भी एनालॉग यूज हुआ, क्योंकि पहले जो था वो भी एनालॉग डाटा था और जो बाद में रिसीव हुए वो भी एनालॉग सिग्नल ही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन। आप बेसिकली कह सकते हैं एनालॉग डाटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्सेशन, या फिर आप कह सकते हैं एनालॉग डाटा टू एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी देखें आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। द एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन, आपके एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन की एग्जांपल क्या है। अगर आप ऊपर टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने किस चीज की बात की थी, रेडियो की। तो यहाँ पे देखें आपका राइट आंसर ए है और रेडियो इज द राइट आंसर। अगर इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज आता है कि एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन की एग्जांपल क्या है, तो आपने आंसर लगाना है रेडियो का, ठीक है। अभी देखें इसमें मजीद हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ मजीद चीजें होंगी इसमें। वो क्या है कि व्हाट आर द 3 वे ऑफ कन्वर्सेशन एनालॉग टू एनालॉग, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन के कौन से 3 वेज हैं, या फिर एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन के कौन से 3 वेज हैं। बार बार बता दूं कि मॉड्यूलेशन कन्वर्सेशन में कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली इनका मतलब एक ही है। अगर आपके पास एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन आता है तब भी यही 3 वेज होंगे, अगर आपके पास एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन आता है तब भी यही 3 वेज होंगे, जो आपको मैं नीचे पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट है आपका AM, इसको AM भी कहा जाता है। AM बेसिकली स्टैंड फॉर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आपका एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन या फिर एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन में फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको FM भी कहा जाता है। और लास्ट वन है हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन, जिसको हम PM कहते हैं। अगर किसी ने रेडियो यूज किया होगा तो वहां पे आपने ये तीनों चीजें देखी होंगी, AM भी मौजूद होता है रेडियो में, FM भी मौजूद होता है और PM भी मौजूद होता है। बेसिकली वो आपके डे एंड नाइट वाले AM या PM नहीं होते, यही आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले FM, PM, AM होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि रेडियो में यहाँ पे AM लिखा हुआ है तो पता नहीं इसका मतलब डे वाला AM है, या PM लिखा है तो नाइट वाला PM है। तो वो इसीलिए लिखे जाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है, और लास्ट में आपका फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है।
तो ये 3 क्या थे आपके, ये 3 वे थे एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन के, या फिर आप कह लें कि एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन के ये 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि एएम स्टैंड फॉर, तो आप फौरन लिखेंगे एएम स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कम्युनिकेशन के लिहाज से इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। अगर एफएम स्टैंड फॉर पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अगर पीएम स्टैंड फॉर पूछा जाए तो बताएंगे पीएम स्टैंड फॉर फेज मॉड्यूलेशन इन डाटा कम्युनिकेशन। अब देखें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अभी देखें बेसिकली क्या है कि आगे जो मैंने आपको पढ़ानी है ना, ये तीनों चीजें हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। उनमें ये 2-3 चीजें पाई जाएंगी, एक तो होंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दूसरे होंगे कैरियर सिग्नल, और लास्ट में हमारे पास होंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पहले मैं आपको अपनी एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूं, ठीक है। देखें आपके पास एक जो रॉ डाटा है, ठीक है, ये आपके होते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर जब उनको हम एक स्टेप से गुजार लेते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, कैरियर सिग्नल। फिर जब हम उन पर फाइनल स्टेप जो है वो प्रोसेस कर देते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मेरी बात समझ आई कि जब आपके पास मिक्स अप सिग्नल होते हैं, यानी कि जैसा कि रेडियो वाले सारे सिग्नल ऐसे एक ही पॉइंट पे आ रहे थे ना, वो क्या थे, वो मिक्स सिग्नल थे। इस तरह से एक ही पॉइंट पे वो सारे सिग्नल इकट्ठे होके आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपके थे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर आपने क्या किया, इनमें से जो है हाई फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल निकाला, जैसा कि ये। अब ये जो आपने सिग्नल निकाला, एक सिलेक्ट कर लिया ना, तो वो आपका बन गया कैरियर सिग्नल। वो क्या बना, कैरियर सिग्नल। अब फिर फर्दर आपने उस कैरियर सिग्नल पे क्या किया, प्रोसेस कंप्लीट किया, तो वो आपका बन गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट यही है इसमें। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन रीड करेंगे। वो टेक द हेल्प ऑफ सच हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज कॉल्ड अ कैरियर सिग्नल। आप कह सकते हैं कि आपके जो सिंपल सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं ना, उनको कहते हैं कि ये आपके कैरियर सिग्नल हैं, जिनको कह सकते हैं कि ट्रांसमिट आवर मैसेज, ठीक है। आपके सिग्नल्स में से जिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कैरियर सिग्नल कहा जाता है। तो उन सिग्नल को हम मैसेज ट्रांसफर करने के लिए गुजारते हैं। जैसा कि आपके पास काफी सारे इस तरह से सिग्नल आ रहे हैं, और इनमें से मैं एक सिग्नल ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो ये मेरा कैरियर सिग्नल बन जाएगा। और जब मैं इसको सिलेक्ट करके अपने सिग्नल गुजारूंगा तो देन फिर ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा, यहाँ पे रीड करें, सच प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड अ मॉड्यूलेशन। इस तरह के प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ द कैरियर सिग्नल। जब आप कैरियर सिग्नल सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके पैरामीटर्स को जब आप चेंज करते हैं तो वो आपका क्या बन जाते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बन जाते हैं। यानी कि फाइनल स्टेप हमारा बन जाता है, चाहे वो एएम सिग्नल बने, चाहे पीएम बने, चाहे वो एफएम सिग्नल बने, और वही आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे सबसे पहले हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन, या फिर आप कह लें कि एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन में फर्स्ट स्टेप है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको एएम भी कहा जाता है। देखें इन एएम यानी कि एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन में देखें, या फिर एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन में क्या है, द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड टू दैट इट इज एम्पलीट्यूड वेरीज विद द चेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियर सिग्नल जो होते हैं, इनमें से वो सिग्नल होते हैं आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होते हैं ना, चेंजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपके जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैं, ये वाले जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैं, इनमें से आप क्या करते हैं, वो वाले सिग्नल सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा हो, जिनका एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाई थी कि एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि आपके फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहते हैं। एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, कौन सी, आपका एम्पलीट्यूड भी सॉरी आपकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, और आपका जो फेज है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ें, ये देखें, ये लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही है कि द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर रिमेन द सेम, ठीक है। आपके जो फ्रीक्वेंसी है या फेज सिग्नल हैं वो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और अलबत्ता आपका जो एम्पलीट्यूड है उसके सिग्नल चेंज होंगे।
अब देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो भी एम्पलीट्यूड के सिग्नल चेंज हो रहे थे वो जब हमने अलग कर लिए तो वो हमारे क्या बन गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी बन गया। वो सिग्नल हमारे क्या बने, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये आपके कैरियर फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है। तो देन फिर हमने क्या किया, द फॉलोइंग ओनली द एम्पलीट्यूड चेंज ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें कि इसमें क्या हुआ, कैरियर सिग्नल जब इसमें आपने निकाल लिए, जब इन दोनों सिग्नल को मिक्स कर देंगे ना आप, मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल को, देन फिर आपका क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बन जाएगा। लास्ट वाला स्टेप आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगा। अब ये किस तरह से मिक्स हुए हैं देखें, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना यहां से, और यहाँ पे आपने फिर क्या निकाले, यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकाला आपने, फिर इन सिग्नल्स को आपने एम्पलीट्यूड के लिहाज से मॉड्यूलेट कर दिया। कैसे किया देखें, पहले क्या था, आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से थे, फिर आपने क्या किया, इसमें से एम्पलीट्यूड निकाल के इनको मिक्स कर दिया। अब देखें एम्पलीट्यूड यहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां पर खत्म हो रहा था, तो आपने क्या किया, सिग्नल को यहां पे स्टार्ट किया, और जैसे जैसे जो है वो आपके एम्पलीट्यूड के लिहाज से आप सिग्नल को करते गए। अब देखें इस एम्पलीट्यूड को यहाँ पे आपने चेंज किया, यहाँ पे थोड़ा सा लो है तो आपने लो कर दिया, यहाँ पर हाई है तो आपने भी हाई कर दिया, यहाँ पे लो है तो आपने बिल्कुल यानी कि जीरो लाइन के साथ सिग्नल बना दिए। ये देखें ये लो को जाहिर कर रहा है, फिर यहाँ पे हाई है तो आपने हाई एंड लो कर दिए। इस तरह से आपने एम्पलीट्यूड को चेंज किया। जब आपने अपने चेंज शुदा एम्पलीट्यूड को अपने फर्स्ट वाले सिग्नल के साथ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ कंबाइन कर दिया तो वो आपके बन गए एएम सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो यही बेसिकली आपकी क्या है, ट्रांसमिशन है। अभी देखें यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, आपके सिग्नल को यहाँ पे मल्टीप्लायर किया गया है, ठीक है। मल्टीप्लायर मीन यहाँ पे आपके ये दो सिग्नल जो हैं इनको आपस में क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, देन फिर जो आपके पास आंसर आया वो आया आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। तो यही यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट है कि आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जिन पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उनको कंबाइन कर दिया गया, देन फिर आपकी एएम मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो जाती है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे जो है इसमें फार्मूला यूज होता है, एक बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल इक्वल टू ट्विस्ट ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है ना आपकी, ये वाली किसके इक्वल होती है, ट्विस्ट ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ट्विस्ट बैंडविड्थ के बराबर होती है। अब देखें तो गौर करें जरा कि ये वाले जो सिग्नल हैं इनको डबल करें तब ये वाले सिग्नल बने ना, ये फिर ट्विस्ट हुआ ना, ये वाले सिग्नल आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल के क्या हुए, ट्विस्ट हुए। यानी कि ये बी है तो ये 2b है, ये बी है तो ये 2b है, मतलब अगर आप कह लें कि ये 1 है तो ये डबल 1 है यानी कि 2 है। इसी तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि बैंडविड्थ ऑफ द एएम सिग्नल जो आपके लास्ट में तैयार हुए हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आखिरी वाले, वो किसके बराबर हैं, ट्विस्ट ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि स्टार्टेड सिग्नल के डबल के बराबर हैं। शुरू में जो आपके सिग्नल थे उनमें आपने कैरियर सिग्नल को कंबाइन किया तो वो डबल हो गए ना, फिर आपके वो एएम सिग्नल बन गए। अब यहाँ पे देखें ये सिग्नल सिंगल थे और ये इसमें से कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी कि वो एम्पलीट्यूड निकाला जो चेंज हो रहा था, जब हमने इस एम्पलीट्यूड को इसके साथ मैच कर दिया तो ये सिग्नल डबल हो गए और ये इस तरह से एएम सिग्नल बन गया, ठीक है। इसलिए उसने कहा कि ये सिग्नल बेसिकली क्या है, ये डबल है आपके फर्स्ट वाले सिग्नल का। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इन एफएम ट्रांसमिशन बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल एज मॉड्यूलेटेड टू द फॉलो द चेंजिंग वोल्टेज लेवल। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें आपका एम्पलीट्यूड एंड फेज जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। मैं लास्ट कुछ लेक्चर से आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे उसमें बाकी दो चीजें क्या रहेंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी। जैसा कि अभी हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, वहां पे फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट थे। अब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेज दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। देखें द पीक एम्पलीट्यूड एंड द फेज कैरियर सिग्नल रिमेन कांस्टेंट।
यानी कि आपके कैरियर सिग्नल फेज के कैरियर सिग्नल और एम्पलीट्यूड के कैरियर सिग्नल वो कांस्टेंट रहेंगे, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी के जो वोल्टेज हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब इसको हम एक डायग्राम के लिहाज से देख लेते हैं। वही डायग्राम है, लेकिन इसको अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। पहले हमने देखा था एम्पलीट्यूड के लिहाज से, अब हम इसको देखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेकली एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, तो इसको मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे समझ लें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी वर्ड ही है आपका। अगर मैं यहाँ से लिख दूँ कॉपी करके, तो आगे आप लोगों को डाउट ना रह जाए, तो कॉपी करते हैं। और यहाँ पे जी आगे आपका कहाँ पे टैक्स ऐड है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हम जो है वो ऐड कर देते हैं। देखें अब ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अभी देखें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। पहले क्या था, वो आपके नॉर्मल सिग्नल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके फर्स्ट वाले नॉर्मल सिग्नल होते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल सिग्नल आपको रिसीव हो रहे हैं, सॉरी कलर तो चेंज नहीं किया, अभी कर लेते हैं। देखें ये आपके फर्स्ट वाले नॉर्मल सिग्नल हैं, और इसमें हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऐड का निकाल दी। वो फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही थी और हाई फ्रीक्वेंसी थी, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि बार बार चेंज हो रही हो और हाई फ्रीक्वेंसी हो। अभी देखिए ना, इन सिग्नल में फ्रीक्वेंसी तो ऐसे होगी ना, कुछ पे ऐसे होगी, कुछ पे ऐसे स्लो होगी, फिर ऐसे हाई होगी, फिर नीचे हाई होगी। आपने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी निकाली। कैरियर सिग्नल की डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं कि कैरियर सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि हाई होते हैं। अब यहाँ पे अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखें कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी हमने नॉर्मल सिग्नल से निकाल ली। बाद में हमने क्या किया, अपने नॉर्मल सिग्नल में इस हाई फ्रीक्वेंसी को पुट कर दिया। तो जैसे हमने अपने नॉर्मल सिग्नल में इस हाई फ्रीक्वेंसी को पुट किया, तो हमारे पास जो सिग्नल तैयार हुए वो क्या हुए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, जिसको आप एफएम सिग्नल भी कहते हैं या एफएम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है कि सिंपल सिग्नल होते हैं, उनमें से आप कैरियर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है और चेंज हो रही होती है बार बार। तो देन फिर आप उसको अपने नॉर्मल सिग्नल में ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाते हैं, एफएम सिग्नल, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कन्वर्जेशन हो जाती है, ठीक है। इसका भी फार्मूला है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि b इक्वल टू 1 प्लस बी एंड बी, ठीक है। ये आपका इसका फार्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लें। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। फार्मूला अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बी एफ एम इक्वल टू किसके है, बी एफ एम इक्वल टू है 1 प्लस बी एंड बीटा के इक्वल है, ठीक है। सॉरी बी के इक्वल, बाहर भी बी है, बीटा नहीं यहाँ पे यूज किया। आई थिंक यहाँ पे बीटा आना था। तो अभी देखें नेक्स्ट क्या है, फेज मॉड्यूलेशन है आपका, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारा फेज मॉड्यूलेशन का। इसमें भी वही टेक्निक है। अभी समझने वाली बात यह है कि फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका फेज जो है वो चेंज होता है। देखें चेंजिंग वोल्टेज लेवल, आपके जो फेज होता है उसके वोल्टेज लेवल क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। और कांस्टेंट क्या चीज रहती है, मैंने पहले ही बताया कि जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना उसके ब्रेक्स जो दो चीजें बचेंगी वो आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अभी देखें द पीक एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे आपका जो है वो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, जबकि आपके जो कैरियर सिग्नल फेज है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। बट एट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल चेंज, ठीक है। द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल ट्रांसपोंडली इट प्रोवाइड मैथमेटिकली पीएम इज द सेम एज एफएम विद वन डिफरेंस। बस इसमें एक ही फर्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया एएम टेक्निक में भी एक ही डिफरेंस था, एफएम में भी एक, अभी इसमें भी एक ही डिफरेंस पाया जा रहा है कि इसमें बाकी दो चीजें कांस्टेंट हैं और आपका जो है वो फेज के वोल्टेज लेवल जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखें डायग्राम के लिहाज से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर भी हम जो है वो लिख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, कि ये हमारे क्या हैं, फेज हैं। बेसिकली यहाँ पे वर्ड फेज आना था, डायग्राम एक यूज हुई तो देन फिर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। क्योंकि एक ही डायग्राम से समझाना इजी था, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया। तो हम यहाँ पे जो है वो बेसिकली
खुद लिख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ये कैरियर जो है वो 7 से ख़त्म हो जाता है, हम इस तरफ से इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, इस तरफ से। अब देखें ये आपके क्या है, कैरियर फेज सिग्नल हैं, और ये साथ में इसको हम कॉपी भी करके लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ पे है हमारा फेज, ये देखें फेज है, इसको कॉपी करते हैं, कहाँ है ये हमारे पास कॉपी का ऑप्शन, और ये रहा आपके पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो देखें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपकी दो चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं। कौन सी, एक तो आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब देखें सिंपल सिग्नल है ये, ठीक है। सिंपल सिग्नल में से आप क्या करते हैं, सिंपल सिग्नल में से जनाब आप जो है वो हाई फेज निकालते हैं जो कि बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। आप वो फेज निकाल लेते हैं जो बार बार चेंज हो रहा है। आपके सिंपल सिग्नल में से आपने फेज निकाला जो कि हाई फेज था, मतलब हाई चेंज हो रहा था, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी निकाली थी, हाई एम्पलीट्यूड निकाला था, इसी तरह वो फेज निकाला जो कि हाई रेट पे चेंज हो रहे थे, जिसके वोल्टेज हाई रेट पे चेंजिंग हो रही थी। तो उसको हमने मिक्स कर दिया अपने सिंपल सिग्नल में। तो सिंपल सिग्नल के लिहाज से जब हम इसको मिक्स करेंगे तो देन फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पीएम, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फेज मॉड्यूलेशन बन जाएगा, यानी कि पीएम। ओके, तो अभी देखें इसको मिक्स करने के बाद चेंजिंग क्या आती है ये भी देख लेना। अभी देखें जरूरत क्यों पड़ी, देखें जो आपने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल निकाले ना कैरियर सिग्नल फेज के, वो तो इस तरह से चेंज हो रहे हैं, इनमें जो है फेज जो है वो चेंज हो रहा है बार बार। लेकिन जब आप इनको इस सिग्नल के लिहाज से मिक्स किया तो आप गौर करेंगे जैसे जैसे ये सिग्नल इस तरह से चेंज होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज हुए, ये देखें, फिर लास्ट में जाके कम हो गए, ये देखें फेज कम हो गया, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में फेज थोड़ा कम था तो यहाँ पे भी कम है। तो इस तरह से जब आप मिक्स अप कर देंगे अपने सिग्नल को तो ये आपका क्या बन जाएंगे, पीएम सिग्नल बन जाएंगे, और इनका भी फार्मूला सेम ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी पीएम इक्वल टू क्या होता है, तो वो भी 2 1 + b मल्टीप्लाई बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। नीचे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई और टॉपिक ना हुआ तो हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मजीद लेक्चर जो है वो जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।